हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, जिसमें हम जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो देखो हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है एंड कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा प्राइम नंबर होता क्या है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। प्राइम नंबर मतलब, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे प्राइम नंबर मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग 5 को ले लेते हैं इस तरीके से। अब 5 को देखना है कौन से टेबल में जाता है। देखो 1 के टेबल में तो ऑफकोर्स जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 1 5 5। उसके बाद 2 के टेबल में जाता है क्या? नहीं। उसके बाद 3 के टेबल में जाता है क्या? नहीं। 4 के नहीं। उसके बाद 5 के टेबल में। तो देखो ये 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 से तो जाएगा ही जाएगा और खुद के टेबल से। इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 7 को ले लेते हैं। देखो 7 1 के टेबल में जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। उसके बाद 2 में जाएगा क्या? नहीं। देखो 2 4 जा 8 आता है, नहीं जाएगा। 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 होता है। 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 के टेबल में इसमें भी नहीं जाएगा। 6 के टेबल में इसमें भी नहीं जाएगा, सिर्फ 7 के टेबल में जाएगा। तो देखो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलो ये हो गया। अब उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं वो देखो। कंपोजिट नंबर मतलब जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो एंड अदर और बाकी इससे भी डिवाइड हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके हम डिवाइजर निकालेंगे। 1 से तो जाएगा ही जाएगा। अब 2 के टेबल में आता है क्या बताओ? यस आता है। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 के टेबल में भी आएगा। 3 के टेबल में आता है क्या? देखो 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यस 3 के टेबल में भी आता है। उसके बाद देखो 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 6। ठीक है, देखो मतलब ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और अदर से भी हो रहा है। देखो 2 से भी, 3 से भी और खुद से भी डिवाइड हो रहा है। इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया कि क्या कंपोजिट नंबर होता है, क्या प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इसका आंसर आता है 1, क्योंकि 1 देखो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को मैच नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? देखो मैंने बुक में लिख के रखा है कुछ प्रैक्टिस सेट 10, यहीं पे हम पूरा सीखेंगे अभी। देखो फर्स्ट का आंसर इस तरीके से लिखना है 1 ये एक ऐसा नंबर है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। देखो उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम। मतलब ऐसे ये यहाँ पे पेयर दिए हैं, ये को प्राइम नंबर पेयर ऑफ को प्राइम है या नहीं है वो हमें बताना है। देखो सिंपल है, आप घबराओ मत। पहले हम समझते कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पेंसिल से फैक्ट देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले डिवाइजर निकालना होगा इसके। अब 8 कौन से टेबल में जाता है पहले वो हमें देखना है। ठीक है, 8
देखो 8 1 में जाएगा ही जाएगा, करेक्ट। 2 में यस, 2 4 जा 8। 3 में नहीं, 4 में यस, 4 2 जा 8। फिर 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं, डायरेक्ट 8 में, ठीक है। देखो अब हमने 8 का निकाल लिया है, अब 14 का निकालेंगे हम लोग। 14 का कैसा आएगा, देखो 2 के टेबल में जाएगा, 2 7 जा 14। 3 में जाएगा क्या, नहीं, 3 5 जा 15 होता है। फिर 4 में जाएगा क्या, नहीं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 होता है। 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में जाएगा, फिर 7 2 जा 14। उसके बाद वो जाता है सीधा सीधा यहाँ पे 1 भी लिखो। उसके बाद डायरेक्ट 14 के टेबल में जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना है हमें इसमें कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, है क्या, देखते हैं हम लोग। देखो 1 कॉमन है, उसके बाद 2 भी कॉमन है, तो यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता है, को प्राइम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें 1 तो कॉमन है, उसके साथ साथ 2 भी कॉमन है, तो ये हमारा को प्राइम होगा क्या, नहीं। तो आपको फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है, आंसर 8 and 14, 8 and 14 are not pair of को प्राइम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया, सिंपल है ना। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, दूसरे के पेयर निकालते हैं हम लोग। पहले डिवाइजर निकाल देते, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 4 के पेयर निकालते चलो। 4 1 के टेबल में जाएगा ना, उसके बाद 2 के टेबल में भी जाएगा, 3 में जाएगा क्या, नहीं, 4 में जाएगा, ओके। उसके बाद नहीं कर सकते आगे। उसके बाद 5 का देखो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा क्या, नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, डायरेक्ट 5 में जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। 1 कॉमन है और कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसका हम फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे, देखो। अब देखो इसमें 1 ही कॉमन है, तो इसका मतलब ये को प्राइम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 and 5 आर पेयर ऑफ को प्राइम, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से। चलो उसके बाद देखो उसके बाद 17 and 19 दिया है, यहाँ पे हम पहले 17 लिख लेते हैं, यह 19 लिख लेते हैं, ठीक है। चलो 17 देखो 2 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं, 3 में भी नहीं जाता, 3 4 में जाए, पहले 1 में तो जाता ही जाता है, वो लिख लो। 3 में भी नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 6 में नहीं जाएगा क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। 7 में 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 नहीं। फिर 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में नहीं, 9 2 जा 18 होता है। 10 में, मतलब ये डायरेक्ट 17 में जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 1 में जाएगा, 19 देखो 2 में भी नहीं आता, 2 10 जा 20 होता है। 3 में 18 आता है, और 4 में भी 16 और 20 आता है। 4 5 में भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 20 आता है। 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में 7 2 जा 14, ये मतलब डायरेक्ट 19 में जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं जाता है कोई टेबल में। समझ में आ गया। आप देखो इसके कॉमन हम डिवाइजर ले लेते हैं, 1 ही कॉमन आया इसका, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, आंसर क्या है ये, 17 and 19 आर पेयर ऑफ को प्राइम, ठीक है। कैसा है समझे ना आपने, समझ रहा है ना। देखो अभी 27 and 15 का देखते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 27, यहाँ लिख लेंगे हम 15, ठीक है। हाँ चलो उसके बाद इसकी फैक्टर निकालते हैं। 1 से जाएगा ही जाएगा, 2 नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है लास्ट में। 3 में यस, 3 9 जा 27।
फिर 3 में हो गया, फिर 4 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में 28 आता है, नहीं जाएगा, 8 में जाएगा क्या, नहीं, 9 में, 9 3 हाँ इसमें जाएगा, 9 में जाएगा। उसके बाद देखो किसी में जाएगा क्या, डायरेक्ट 27 में जाता है, ठीक है। उसके बाद 15 का देखो 1 में जाएगा ही जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में जाता है, 3 5 जा 15, एंड 4 में 5 में जाएगा, 5 3 जा 15, एंड उसके बाद डायरेक्ट 15 में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। चलो अब इसके कॉमन डिवाइजर निकालते हैं हम लोग। 1 तो कॉमन है ही है, उसके बाद कौन सा है, 3 भी है, तो मतलब ये कोप्राइम नंबर कोप्राइम नहीं होगा, पेयर ऑफ कोप्राइम नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, आंसर क्या है, 27 एंड 15 आर नॉट, क्या, नॉट पेयर ऑफ कोप्राइम, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखना है। अब देखो हमने हमें 4 ही दिए थे, 4 ही सॉल्व हो गए हैं। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन, लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। तो मतलब यहाँ पे हमें 25 से 100 तक की प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है और वो टोटल कितने हैं वो हमें बताने हैं, ठीक। ये भी सिंपल है, आप मत घबराओ, मैं आपको लिख के देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से मैंने लिख के रखा हूँ, आपको बता देता हूँ मैं। अब प्राइम नंबर तो मैंने बताया आपको होता क्या है, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से लिखना, द प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100 आर एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे हमने लिखे है, ऐसा यहाँ पे लिखना है। तो देखो 29 एक ऐसा नंबर है जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, और बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता। अगर 28 आता था तो वो 4 से भी होता है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 28 तो 25 का ही ले लेते हैं। 25 1 में भी जाता है एंड 25 5 में भी जाता है ना, और फिर तो 25 5 में भी जाता है, 1 में भी जाता है, खुद में भी जाता है, मतलब वो नहीं हो सकता। तो 29 ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में जाता है और 1 से डिवाइड होता है। 31 भी सेम वैसा ही है, 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा। 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा, 59 आएगा, 61 आएगा, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। कहाँ से कहाँ तक के, 25 to 100 के बीच वाले, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो आप क्या करना है, इसको लर्न कर लेना, ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि 25 to 100 के बीच वाले प्राइम नंबर बताए तो आपको ये आना चाहिए फिर। तो इसलिए आप लर्न कर लेना ताकि आप अच्छे से आसानी से छुड़ा सकते हो, ठीक है। अब ये टोटल अब हम काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने हैं, 16। तो इसलिए इस तरीके से लिखना है, देयर आर 16 प्राइम नंबर फ्रॉम 25 to 100, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गया। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो ट्विन प्राइम नंबर मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ हमने प्राइम नंबर निकाले हैं, है ना। अब जिस नंबर में बीच वाला गैप हो, बीच का नंबर छूटा हुआ हो, जैसे कि एग्जाम्पल की तौर पे समझते हैं हम 1 2 3। देखो ये 1 हो गया हमारा, 2 एंड ये 3। तो जो 2 है वो निकल जाएगा और ये दोनों बचेंगे, तो उसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। मतलब बीच का नंबर हट गया, सिर्फ बाजू वाला, मतलब ABCD वाला एग्जाम्पल समझते हैं, ABC है तो उसमें से हम B को हटा देंगे और A और C बचेगा, तो उसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। तो लगातार आते हैं उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, और जो बीच का हट जाता है उसको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो इसमें वैसे क्या बोला है, 51 to 100 के बीच वाले ऐसे ट्विन प्राइम नंबर बताओ कौन से होंगे। देखो हमने यहाँ पे निकाले हैं, हमको कोई दिख रहा है क्या जो बीच का, देखो 37, फिर
37 के बाद क्या आता है 40 नहीं सॉरी, अपने को 50 के ऊपर वाले चाहिए, इसके बाद वाले। देखो 53, 54, 55, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। उसके बाद देखो 59, 60 और 61। देखो तो ये हमें ये वाला जो है ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है। देखो बीच वाला ही गायब है 60। मैंने क्या बोला था, ए बी सी में से बी अगर हट गया तो ए सी ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर बन जाएंगे। तो वैसे ये वाला है तो 59, 60 है क्या, नहीं है, डायरेक्ट 61 है, तो ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से लिखना आप लोगों को, ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। उसका पहला आंसर आ जाएगा हमारा 59 एंड 61। ठीक है, 59 एंड 61। अब दूसरा देखो 67, उसके बाद देखो 68, 69, 70, इसमें 3 नंबर की गैप है। उसके बाद 71 एंड 73। देखो ये हमारा हो सकता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 70 मिसिंग है। 71, 70 नहीं है, डायरेक्ट नहीं, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि नहीं, ये ले सकते, 72 मिसिंग है, 72 नहीं है, डायरेक्ट 73 है। ठीक है, तो 71 एंड 73, तो कुछ इस तरीके से आंसर लिखेंगे 71 एंड 73। ठीक है, उसके बाद कोई नहीं आता है, अब देख लो अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसा आएगा इसका आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, राइट 5 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो आपको 5 ऐसे पेयर बनाना है किसके, को प्राइम नंबर के, कहाँ से, 1 से लेके 50 तक। ठीक है, सिंपल है, मैं आपको बना के देता हूँ, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। को प्राइम नंबर आपको पता है ना कौन सा होता है, जो खुद से डिवाइड हो, और को प्राइम होता क्या है, सिर्फ उसमें 1 ही कॉमन हो, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, जिसका 1 कॉमन हो उसी को हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, चलो देखो कौन सा आएगा। देखो 2 एंड 3 आ जाएगा हमारा, क्यों आएगा, देखो 2 में 1 कॉमन मिलेगा हमें और 3 में भी 1 कॉमन मिलेगा। ठीक है, आप करके देखना, मैंने आपको कैसे निकालना है बाजू में सिखाया था ना। चलो इसका मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो 2 का हम जैसे निकालेंगे तो 1 से जाएगा और 2 से ही जाएगा। उसके बाद 3 का निकालते हैं तो ये 1 से ही जाएगा एंड 3 से ही जाएगा। ठीक है, देखो दोनों में 1 कॉमन है तो उसको हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, ऐसा पेयर बनाने हैं हमको। उसके बाद देखो कौन सा आएगा नंबर उसके बाद 5 एंड 7 आ जाएगा, 5 एंड 7 ये भी हमारा को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें भी आप करके देखना। उसके बाद क्या आएगा हमारा 11 एंड 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 एंड 12। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 17 एंड 19 आ जाएगा, ये भी क्या होता है, इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आता है। ठीक है, उसके बाद 29 एंड 30, 29 एंड 30। ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा, जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन आता है, बाकी कोई नहीं आता। हमको देखो 5 पूछे थे, हमने 5 लिख लिए। ठीक है, आप देखो आपको कोई डाउट हो तो आप इसके जो ये है डिवाइज़र वो निकाल के देखो। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्या बोला है, विच आर द इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। तो कौन सा है, विच आर द इवन प्राइम नंबर। तो ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो इवन नंबर क्या होते हैं आपको पता है, मैंने बार बार सिखाया हूँ आपको पिछले वीडियो में भी। इवन नंबर मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नंबर है। और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये सब क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। देखो तो कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। पहले हम छोटे से शुरुआत करते, 2 इवन नंबर है, 2 प्राइम नंबर है क्या, बताओ। यस बिल्कुल है, क्योंकि वो खुद के टेबल से जाता है और 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर लिखेंगे। 2 आर द इवन प्राइम नंबर। ठीक है,
कुछ इस तरीके से। देखो 4 आता है क्या, देखो 4 नहीं आएगा क्योंकि 1 से भी होता है, 2 से भी होता है एंड 4 से भी होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद क्या है 4, अब 6 भी है इवन नंबर, तो 6 को देखते हैं। देखो 6 क्या होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है, मतलब इसके 4 डिवाइजर निकलते हैं, मतलब खुद से और बाकी और से भी वो डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा। 8 है हमारा, तो 8 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, 8 में भी जाता है और 1 में भी, मतलब ये भी नहीं है। तो मतलब 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और चलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों।